उत्तर प्रदेश के जीके में जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आपका टॉपिक चल रहा था सिंचाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। तो इसमें मैंने कल की क्लास में आपको बहुत कुछ करा दिया है। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाकर पिछली क्लास को भी जरूर देख लें। तो इसमें हम आगे बात करेंगे आज। देखिए मैंने आपके लिए इसमें नहर तंत्र आपके बहुत सारे करा दिए हैं क्वेश्चन इससे रिलेटिव, ठीक है। उनके कहाँ से निकलती है, कौन से जिले को लाभान्वित करती है, उसमें कुछ करा दिया था। तो इसमें कुछ और भी इसमें देखिए यहाँ पे जो टॉपिक चल रहा था कल टाइम की वजह से मैंने इसमें बीच में आपको कुछ नहर तंत्र और उनके जो लाभान्वित जिले हैं उसके बारे में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा छूट गया था कल, तो इसमें मैं आज आपको आगे कराने वाला हूँ। अगर पिछली क्लास नहीं देखी है तो पिछली क्लास भी ज़रूर देख लें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे आगे इसी में हम बताने वाले हैं जौन सी नहर और नदियाँ हैं वो लाभान्वित किसे किसे करती हैं, किसके जिलों को करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नोट कर लेना नदी, और इधर नोट करना लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं, किस नदी से कौन सा जिला लाभान्वित होता है उसके बारे में, ठीक है। तो लाभान्वित जिलों की यहाँ पर बात करेंगे। तो कल का टॉपिक में मैंने आपको बहुत कुछ कराया है, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उसको भी ज़रूर देख लें। चलिए बात शुरुआत करते हैं। तो देखिए पहले नंबर पर यहाँ पे बात करेंगे बेतवा नहर, ठीक है, बेतवा नहर की। तो यहाँ पे अगर बात करूँ बेतवा नहर, ठीक है। अब बेतवा नहर की अगर इसकी बात करूँ यहाँ पर देखिए, तो ये बेतवा नहर या इसे हम बेतवा भी कह सकते हैं, ठीक है, बेतवा भी इसे हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इससे जो लाभान्वित जिले होते हैं अगर उसकी बात करूँ तो उसमें जो आता है देखिए, उसमें आता है आपका यहाँ पर नोट करते चलना, झांसी आता है, ठीक है, झांसी है आपका, जालौन है, झांसी जालौन हमीरपुर, झांसी जालौन आपका हमीरपुर, ये ज़िले इससे लाभान्वित होते हैं बेतवा नहर से, ठीक है। उसके बाद आगे आती है आपकी गुरुसाय एवं मंदर नहर, ठीक है, गुरुसराय एवं मंदर नहर, इससे जो लाभान्वित जिले होते हैं उसकी बात करूं तो वो आपका झांसी, ठीक है, झांसी और आपका हमीरपुर, ठीक है, झांसी और आपका हमीरपुर, तो ये जिले से लाभान्वित होते हैं। उसके बाद अगली नहर है आपकी बेलन टॉन्स नहर, ठीक है, बेलन टॉन्स नहर। तो बेलन टॉन्स नहर की अगर बात करूं, इससे जो लाभान्वित जिला है आपका वो आपका प्रयागराज, ठीक है, क्या है आपका प्रयागराज। उसके बाद है नगवा बांध नहर, ठीक है, नगवा बांध नहर नदी कौन सी है, देखिए नहर और नदी, यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लेना आप, नहर और नदी, ठीक है, नहर और नदी। तो यहाँ पर नदी भी इसमें नोट कर लेना एक, तो ये है आपकी कर्मनासा, ठीक है, नदी कर्मनासा। और इससे जो लाभान्वित जिले होते हैं अगर उसकी बात करूँ तो वो आपका मिर्ज़ापुर सोनभद्र, ठीक है, मिर्ज़ापुर और आपका सोनभद्र, तो इससे ये लाभान्वित जिले हैं। उसके बाद अगली आती है वो है आपकी ललितपुर बांध नहर, ठीक है, ललितपुर बांध नहर। देखिए इनको नोट करते चलना, ठीक है, ललितपुर बांध नहर। तो इससे जो लाभान्वित जिला है उसकी बात की जाए ललितपुर, तो इससे आपके जो जिले लाभान्वित होते हैं उसमें आता है आपका झांसी, ठीक है, झांसी ललितपुर और इसमें जालौन हमीरपुर, ठीक है, जालौन और आपका हमीरपुर इससे लाभान्वित जिले हैं। उसके बाद रामगंगा नहर, ठीक है, रामगंगा नहर। तो रामगंगा नहर की अगर बात करूं तो ये किस नदी से है आपकी, रामगंगा से, ठीक है, किस नदी से है, रामगंगा से। इससे जो लाभान्वित जिले हैं अगर उसकी बात की जाए तो इससे लाभान्वित जिले होते हैं आपके बिजनौर, ठीक है, बिजनौर अमरोहा मुरादाबाद रामपुर, ठीक है, मुरादाबाद रामपुर, तो इससे ये लाभान्वित जिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना।
उसके बाद आगे आती है वो है आपकी सरयू नहर। ठीक है, सरयू नहर। नदी कौन सी है इसकी? घाघरा। ठीक है, घाघरा। तो इससे लाहौल जिलों की अगर बात की जाए तो उसमें आता है आपका बहराइच। ठीक है, बहराइच। उसके बाद इसमें आता है आपका श्रावस्ती, श्रावस्ती। उसके बाद यहाँ पे नोट करना बलरामपुर, बलरामपुर। बलरामपुर के बाद नोट करना गोंडा। ठीक है, गोंडा। संत कबीर नगर, संत कबीर नगर, संत कबीर नगर। और आपका सिद्धार्थ नगर। ठीक है, तो यहाँ पर नोट कर लेना नीचे सिद्धार्थ नगर। ठीक है, सिद्धार्थ नगर। और आपका बस्ती गोरखपुर। ठीक है, बस्ती गोरखपुर। तो ये ज़िले इससे लाभान्वित होते हैं आपकी सरयू नहर से। ठीक है, चलिए उसके बाद आती है आपकी रिहंद घाटी परियोजना, रिहंद घाटी परियोजना, रिहंद घाटी परियोजना। ठीक है, तो नहर कौन सी है आपकी? परियोजना। तो नहर की अगर बात करूं तो यह है आपकी रिहंद नहर। ठीक है, तो रिहंद नहर इसकी नहर नदी है। ठीक है, तो नदी आपकी रिहंद नदी से निकलती है। देखिए इसमें इससे लाहौल ज़िले की बात की जाए तो उसमें आता है आपका मिर्ज़ापुर। ठीक है, मिर्ज़ापुर आता है, सोनभद्र आता है। ठीक है, सोनभद्र। और आपका प्रयागराज, प्रयागराज आता है। तो यहाँ पे नोट कर लेना। ठीक है, प्रयागराज और आपका वाराणसी, प्रयागराज वाराणसी। तो इससे ज़िले ये लाभान्वित होते हैं। उसके बाद आगे नोट करें, आगे आता है आपका जो नहर है मेजा जलसाहे नहर। ठीक है, मेजा जलसाहे नहर। ठीक है, मेजा जलाशय नहर, जलाशय नहर। ये कहाँ से निकलती नदी? आपकी बेलन से। ठीक है, तो इससे जो लाहौल ज़िले होते हैं अगर उसकी बात की जाए तो वह आपके प्रयागराज, मिर्ज़ापुर। ठीक है, प्रयागराज और आपके मिर्ज़ापुर, इससे ये लाहौल ज़िले होते हैं। ठीक है, उसके बाद अर्जुन बांध नहर। यहाँ पे नोट करना अर्जुन बांध नहर, अर्जुन बांध नहर। ठीक है, तो ये कहाँ से निकलती है? आपकी अर्जुन नदी से। ठीक है, अर्जुन नदी से। उससे लाहौल ज़िले की अगर बात करूँ हमीरपुर। ठीक है, हमीरपुर, महोबा, बांदा, महोबा आपका बांदा। ठीक है, तो ये से लाहौल ज़िले हैं। उसके बाद आती है आपकी रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर, रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर। ठीक है, तो ये कहाँ से निकलती है? आपकी बेतवा से। तो इससे जो लाहौल ज़िले होते हैं तो उसमें आता है आपका लाहौल ज़िलों में झांसी आता है। ठीक है, झांसी आता है आपका। और इसमें आपका ललितपुर आता है। ठीक है, ललितपुर आता है। और आपका हमीरपुर जालौन। ठीक है, हमीरपुर जालौन, हमीरपुर और आपका जालौन, इससे लाहौल ज़िले हैं। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लेना। उसके बाद एक नहर उसमें यहाँ पर नोट करना। ठीक है, वो है आपकी केन नहर। ठीक है, क्या आपकी? केन नहर। तो ये कहाँ से निकलती है? आपकी केन नदी से। ठीक है, और इससे जो लाहौल ज़िला है वो है आपका बांदा। ठीक है, लाहौल ज़िला से केवल बांदा है। ठीक है, तो जितने भी मैंने कराए हैं सबको नोट कर लेना। आपके एग्जाम्स में अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं आज की जो टॉपिक में, इसी में कुछ परियोजनाएं हैं उसके बारे में। ठीक है, जो बांध और परियोजनाएं हैं उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए अगर यहाँ पे बात करूँ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना और महत्वपूर्ण बांध की। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कल आपको नदियों के बारे में कंप्लीट करा दिया और आज बांध और परियोजनाओं के बारे में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं क्या क्या है उसके बारे में यहाँ पर
नोट कर लेते हैं, ठीक है। बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना, नदी घाटी परियोजना या बांध, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, परियोजनाएं या बांध, ठीक है, परियोजनाएं या महत्वपूर्ण बांध, ठीक है, महत्वपूर्ण बांध। तो महत्वपूर्ण बांध कौन से हैं उसके बारे में हम यहाँ पर नोट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहले परियोजना की यहाँ पर अगर बात करूँ, रामगंगा परियोजना, तो सबसे पहले बात आती है रामगंगा परियोजना। तो यहाँ पर अगर बात करूँ रामगंगा परियोजना, तो रामगंगा परियोजना की अगर यहाँ पे बात की जाए तो कहाँ पर है आपकी, बिजनौर, ठीक है, धामपुर में आपकी बिजनौर ज़िले में है, ठीक है। कहाँ पर है आपकी, धामपुर, ठीक है। धामपुर कौन से ज़िले में पड़ता है आपका, बिजनौर में, ठीक है। तो बिजनौर ज़िले में आपकी रामगंगा परियोजना स्थित है, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है, बिजनौर, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। बिजनौर ज़िले में है आपकी, धामपुर में, ठीक है। इस पर क्या बना है आपका, रामगंगा काठी बांध बनाया गया है, ठीक है। तो इस पर जो बनाया गया है उसकी बात करूँ तो इस पर रामगंगा काठी बांध बनाया गया, ठीक है। इस पर आपका रामगंगा काठी बांध इस पर बनाया गया है, ठीक है। तो काठी बांध इस पर क्या है आपका, बनाया गया है, ठीक है, बांध इस पर बनाया गया है, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद आगे आती है आपकी शारदा जल विद्युत परियोजना। तो ये शारदा जल विद्युत परियोजना, शारदा जल विद्युत परियोजना, तो यहाँ पर नोट करते चलना, ठीक है, परियोजना। अगर इसकी बात की जाए तो ये कहाँ पर, देखिए अगर इसकी बात करूँ तो ये आपकी कहाँ पर है, बनवासा नेपाल सीमा पर, ठीक है। ये कहाँ पर है आपकी, बनवासा, ठीक है, बनवासा कहाँ आपकी, नेपाल सीमा पर, ठीक है, बनवासा नेपाल सीमा पर, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर नोट करना, बनवासा नेपाल सीमा पर, ठीक है। इससे क्या निकलती है, यहीं से आपकी शारदा नहर निकलती है, ठीक है। इससे क्या निकलती है आपकी, शारदा नहर भी यहीं से निकलती है, ठीक है। शारदा नहर निकली है, ठीक है, जिससे क्या आपकी शारदा नहर भी निकली है, ठीक है। शारदा नहर भी यहीं से आपकी निकली है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं गंडक परियोजना की। तो गंडक परियोजना की यहाँ पे अगर बात करूँ, गंडक परियोजना, गंडक परियोजना, तो गंडक परियोजना की अगर बात की जाए, देखिए गंडक परियोजना कहाँ पर है आपकी, तो गंडक नदी पर है, ठीक है। कहाँ पर आपकी, गंडक नदी पर, ठीक है। किस पर आपकी, गंडक नदी पर है। और देखिए और ये नेपाल में स्थित परियोजना ये जो नेपाल में स्थित है, कहाँ पर आपकी, नेपाल में। अगर इसकी बात करूँ कहाँ पर स्थित है, तो ये आपकी नेपाल में स्थित है, ठीक है, नेपाल में स्थित है, ठीक है, नेपाल में स्थित है। और यह परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार नेपाल की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। ये आपकी उत्तर प्रदेश बिहार और नेपाल, ठीक है, उत्तर प्रदेश बिहार नेपाल की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। नेपाल की क्या है आपकी, ये संयुक्त परियोजना है, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। तो संयुक्त परियोजना है आपकी ये, ठीक है, उत्तर प्रदेश बिहार नेपाल की। उसके बाद आगे बात करते हैं, इससे लाभान्वित होने वाले ज़िलों की बात करूं, अगर लाभान्वित होने वाले ज़िले कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ पर उसको नोट कर लेना, लाभान्वित होने वाले ज़िले। तो यहाँ पर नोट कर लेना इस चीज़ को, लाभान्वित होने वाले ज़िले। तो यहाँ पर नोट कर लेना, लाभान्वित होने वाले ज़िले, लाभान्वित होने वाले ज़िले। जितने भी देखिए जितने भी पॉइंट हैं आपके लिए सारे मोस्ट हैं, इनको नोट करते चलना। तो उसमें आता है पहला आपका महाराजगंज, ठीक है, महाराजगंज, तो महाराजगंज हो गया। उसके बाद देवरिया, कुशीनगर और गोरखपुर, ठीक है, कुशीनगर
और आपका गोरखपुर, ये इससे उत्तर प्रदेश के लाभान्वित होने वाले ज़िले हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, गोरखपुर, तो ये उत्तर प्रदेश के लाभान्वित होने वाले ज़िले हैं गंडक परियोजना से। चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नोट करना गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट करना, सागर परियोजना। अब ये परियोजना क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पर आपकी सोनभद्र जिले के पीपरी। ठीक है, ये कहाँ पर आपकी पीपरी में, ये कहाँ पर आपकी पीपरी, तो पीपरी कहाँ पर है आपका सोनभद्र जिले में। ठीक है, तो ये आपका सोनभद्र में है, आपका पीपरी जगह पर। ठीक है, तो पीपरी जगह पर आपका सोनभद्र जिले में। ठीक है, तो इस पर गोविंद सागर झील की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है, और इसमें यहाँ पर बात करूँ तो गोविंद सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना, गोविंद सागर झील कहाँ पर आपकी गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना में। ठीक है, तो गोविंद सागर झील भारत की सबसे बड़ी झील, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना, कृत्रिम झील है। ठीक है, पॉइंट आपके ज़्यादा यही रहेंगे। ठीक है, तो पॉइंट इसलिए लिखवा रहा हूँ जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। तो कहाँ पर अगर गोविंद बल्लभ पंत परियोजना आपकी पीपरी सोनभद्र में, और आपकी गोविंद सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, आपकी है कन्हार या दुद्दी बांध, रिहंद की सहायक नदी पर जो है कन्हार स्थित। देखिए कन्हार या बुद्धि रिहंद बांध। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ नोट करना आगे, कन्हार दुद्दी बांध। ठीक है, कन्हार दुद्दी बांध, कन्हार या दुद्दी बांध, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, कन्हार या दुद्दी बांध, तो ये कहाँ पर अगर इसकी बात आती है तो ये आपका रिहंद की सहायक नदी कन्हार पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर आपका रिहंद की सहायक नदी। ठीक है, रिहंद की सहायक नदी, रिहंद की सहायक नदी आपकी कन्हार पर स्थित है। ठीक है, किस पर आपका रिहंद की सहायक नदी कन्हार पर स्थित है। ठीक है, तो कन्हार पर है आपका। ठीक है, ये आपका ये भी पूछ लेता है, बस इसको इतना ही नोट करना। उसके बाद इसमें आगे चलेंगे राजघाट परियोजना। ठीक है, राजघाट परियोजना, तो राजघाट परियोजना की अगर यहाँ पे बात करूँ तो राजघाट परियोजना कहाँ पर आपकी, देखिए राजघाट परियोजना आपकी ललितपुर बेतवा नदी पर है। ठीक है, कहाँ पर आपकी ललितपुर। ठीक है, ललितपुर किस पर है आपका, नदी की बात करूँ तो बेतवा नदी पर। ठीक है, बेतवा नदी पर है राजघाट परियोजना। ठीक है, और ये जो है आपकी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना। ठीक है, उत्तर प्रदेश और आपकी मध्य प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश एवं आपकी मध्य प्रदेश की क्या आपकी ये संयुक्त परियोजना है। ठीक है, संयुक्त परियोजना है आपकी ये। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लेना, ये भी आपका पूछ लेता है। ठीक है, देखिए इसमें एक चीज़ और नोट कर लेना, नदी जोड़ो परियोजना के तहत यह भारत की प्रथम परियोजना है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर लेना, नदी जोड़ो परियोजना के तहत ठीक है, नदी जोड़ो परियोजना के तहत यह भारत की प्रथम परियोजना है। ठीक है, भारत की प्रथम परियोजना है। ठीक है, क्या है आपकी भारत की प्रथम परियोजना है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। देखिए इसमें क्या है आपका
बेतवा कैन नदियों को जोड़ा गया है। ठीक है, जिसमें आपका बेतवा कैन नदियों को जोड़ा गया। ठीक है, बेतवा और आपकी कैन नदियों को इसमें जोड़ा गया। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट करना, नदियों को जोड़ा गया है। ठीक है, जोड़ा आपका गया है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया, बस इसके बारे में इतना ही लिखना, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है लिखने की। उसके बाद आगे बात करते हैं, वो है आपकी गोकुल बैराज परियोजना। उसके बाद आगे नोट करना गोकुल बैराज परियोजना, गोकुल बैराज परियोजना। देखिए जितने भी पॉइंट लिखवा रहा हूँ, पॉइंट आपके लिए सभी मोस्ट रहते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पर, अगर इसकी बात की जाए, देखिए गोकुल बैराज जो है आपकी कहाँ पर है, मथुरा में है। ठीक है, ये कहाँ पर आपकी मथुरा में है। ठीक है, और देखिए ये आपकी यमुना नदी पर है। कहाँ पर आपकी, यमुना नदी पर है। ठीक है, यमुना नदी पर है, और देखिए मथुरा ज़िले में आपकी है, और ये एकमात्र पेयजल परियोजना। ठीक है, और आपकी ये उत्तर प्रदेश की एकमात्र क्या है आपकी पेयजल परियोजना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की एकमात्र पेयजल परियोजना है। ठीक है, पेयजल परियोजना है, तो इसको भी नोट कर लेना, ये भी आपका पूछ लेता है। ठीक है, तो ये एकमात्र उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। तो बस परियोजना ये आपकी मोस्ट थी जो मैंने आपके लिए कराई हैं। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ बांध। ठीक है, तो बांध आपको मैं बताने वाला हूँ कौन कौन से बांध हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तो सबसे पहले अगर बिजनौर की बांध की अगर बात करूँ, बिजनौर में देखिए सबके लेके चलता हूँ, जिले वाइज आपके बांध में यहाँ पर कराने वाला हूँ। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, अगर आज में कराऊंगा तो कल भी इसमें छूट जाएगा कुछ। ठीक है, तो थोड़ा परियोजनाएं और इसमें आपको करा देता हूँ, जो परियोजनाएं बची हैं उसको मैं यहाँ पर करा देता हूँ। ठीक है, तो कल आपके बांध करा दूंगा, आज सारी परियोजनाएं ही ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें एक पॉइंट और डाल लेना, जल विद्युत परियोजना। कुछ जल विद्युत परियोजना है, उसको भी यहाँ पर जो मोस्ट आपकी रह गई है उसको यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना। तो जल विद्युत परियोजना यहाँ पर थोड़ी सी नोट कर लेना। अगर उसकी बात करूँ तो उसमें देखिए यहाँ पर जल विद्युत परियोजना में कहाँ पर हैं उसकी बात करेंगे। ठीक है, जो जल विद्युत परियोजना है, नदी और स्थल कहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर उसको नोट कर लेना। ठीक है, किस नदी पर है उसको भी यहाँ पर नोट करेंगे, नदी। ठीक है, नदी और आपका किस स्थल पे है उसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, देखिए जितने भी पॉइंट हैं सारे मोस्ट है, आपको फिर बता दूं मैं एक बार, और मैंने सारा आपका जितना भी अभी तक उत्तर प्रदेश का जिक्र कराया पॉइंट टू पॉइंट ही कराया। तो यहाँ पर अगर बात करूँ जल विद्युत परियोजना जो आपकी रिहंद की अगर बात करूँ, रिहंद की, तो रिहंद आपकी किस नदी पर, आपका रिहंद नदी पर है। ठीक है, ये जल विद्युत परियोजना रिहंद नदी पर है, और ये आपकी कहाँ पर है, सोनभद्र में। ठीक है, ये कहाँ पर आपकी सोनभद्र में। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करूँ राजघाट जल विद्युत परियोजना की, तो राजघाट जल विद्युत परियोजना की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो ये कहाँ आपकी किस नदी पर है, आपकी बेतवा नदी पर। ठीक है, बेतवा नदी पर है, और ये आपकी ललितपुर में है। ठीक है, कहाँ पर आपकी ललितपुर में। उसके बाद आगे बात करूँ यहाँ पर ओबरा जल विद्युत परियोजना की, ओबरा। तो ओबरा जल विद्युत परियोजना की यहाँ पर अगर बात करूँ तो वो किस पे, आपकी रिहंद नदी पर है। ठीक है, और आपकी किस जिले में है, तो आपकी सोनभद्र जिले में है। ठीक है, सोनभद्र जिले में है। उसके बाद आगे बात करूँ माता टीला जल विद्युत परियोजना की, माता टीला। ठीक है, माता टीला जल विद्युत परियोजना की बात करूँ तो ये कहाँ पर है, आपकी बेतवा नदी पर। ठीक है, और ये किस जिले में, आपकी ललितपुर में। ये आपकी कहाँ पर है, ललितपुर में। ठीक है, और ये आपकी ललितपुर में है। ठीक है, तो ये मोस्ट थे आपके लिए आज जो मुझे करानी थी। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, कल मैं इसमें जो क्वेश्चन बचेंगे आपके बांध से रिलेटेड बचे हैं वो सारे कल आपके बांध कराऊंगा।
आज तो आपका मैंने परियोजनाएं करा दिया इस टॉपिक में। तो ये परियोजनाएं थी उत्तर प्रदेश की जो आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं, इन सबको नोट कर लेना, ठीक है। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही रहने देते हैं। कल के टॉपिक में बांध पढ़ाऊंगा और उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं इसमें आपको आगे करा दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हो अभी भी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इससे रिलेटिव आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9897467389 पर भी मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो कल मिलते हैं इसमें आगे के टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।